from the Patparganj constituency, which has been a bastion for the Aam Aadmi Party. Manish Sisodia had represented this constituency since 2013, but now he's obviously moved on to Jangpura. The Aam Aadmi Party has fielded Awadh Ojha, who's a teacher turned politician. He's up against BJP's Ravinder Singh Negi and Congress's Anil Chaudhary. Let's try and assess and gauge the mood, Simran, of what people in Patparganj are voting for. Well, absolutely, Vineet. As in fact you have very rightly put out, we are in Patparganj and it's Acharya market, which is the bustling hub of the traders, of in fact the people and the voters of the East Delhi constituency. And when we are talking about in the evening, this is the kind of environment that you can see here, with even the pulse of the election being tracked very closely from here. Let me firstly get to the in fact root of the voters and what they are thinking just to vote for tomorrow. कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है पटपड़गंज के लिए? मनीष सिसोदिया हमेशा यहाँ से प्रोमिनेंट रहे हैं, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे बहुत प्रभाव रहा है. अब बीजेपी के लिए क्या मुश्किल बढ़ सकती है या बहुत आसान लग रहा है? बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं बढ़ेंगी. बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए नहीं बढ़ेंगी, जो ये आम आदमी पार्टी है उन्होंने यहाँ कुछ किया नहीं है. मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको लोग ये कह सकें कि मनीष सिसोदिया ने कोई बहुत अच्छा काम किया. सड़कें यहाँ हालत ख़राब है, सबके सीवर कहीं से भी चले आइए, सीवर सब भरे हुए हैं, घरों में पानी तक आता है. ये हिसाब है. आप यहाँ नहीं, पूरे कोई भी मार्केट में कहीं चले आइए, एक सीवर भी अगर आपको साफ मिल जाए तो बताइएगा. ये दो चीज़ें ऐसे हैं. नंबर 3, पॉल्यूशन का क्या हाल है, ये पूरी दिल्ली, क्या पूरे वर्ल्ड को पता है कि दिल्ली कहाँ पे है पॉल्यूशन में. नंबर 4, इंक्रोचमेंट. अगर मार्केट में अगर कोई आदमी दुकान लेके बैठा है, उसके सामने आप ठेलियाँ लगवाओगे तो कहाँ से वो करेगा? आप खुद सोचो, एक आदमी 1 करोड़ की दुकान लेके बेचता है, टैक्स देता है, जीएसटी पे करता है, उसके सामने आप 10 रुपए की रेडी को खड़ा कर दोगे. आप उनको स्थान दो, हटाओ मत, उनको अलग से स्थान दो, उनको भी बिठाओ. वो लोग भी, सबको रोजी रोटी चाहिए. लेकिन आप, इन्होंने किया क्या? एक गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं. मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ. गवर्नमेंट स्कूल में करते क्या हैं ये लोग? गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने से गवर्नमेंट स्कूल नहीं बन जाता. आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे लाइए, उनको बाहर निकालिए, इतने अच्छे अच्छे श्लोक देते हैं कि आपके कान बंद हो जाएंगे. इतने अच्छे अच्छे श्लोक देते हैं. Well, absolutely. In fact, listen to these voters. They are going to be deciding the fate. But what importantly, the Congress has been rallying in Patparganj is against the liquor scam. So let us also understand from the people if at all the liquor scam has made a difference on the ground or not. जिस तरीके से शराब घोटाले की बात हुई है, आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप हैं. पटपड़गंज में जब बात होती है, बहुत सारे ठेके हैं, यहाँ पे काफी खुले भी हैं और ऐसी जगह देखी जाती है जहाँ पे ठेके सबसे ज्यादा बड़े भी हैं. तो क्या लगता है आपको, वो उस चीज का ग्राउंड पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उसका, क्योंकि देखिए आज के टाइम में पैसे की इनकम किसी के पास भी ज़्यादा नहीं है. अब जो इनकम बंदा पूरे दिन मेहनत करता है और वो शराब में शाम को उड़ाता है, वो घर पे क्या खर्चा करेगा? शराब एक गलत चीज़ है और इसको ये गलत प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. ये नहीं करना चाहिए कभी भी. पर इस समय अगर देखा जाए पटपड़गंज के लोकल इश्यूज के लिए, तो क्या हवा बदली है या अभी तक लॉयलिस्ट रहे हैं आम आदमी पार्टी के? नहीं, लॉयलिस्ट नहीं है. अभी दोनों की बराबर की टक्कर है. अब इसमें तो बाजी देखता है कि लास्ट में कौन मार जाता है. हिम्मत की बात है कि पब्लिक में चेंजेस आए. पब्लिक में चेंजेस आए हैं इस व्हाट द पल्स ऑफ द वोटर्स इज. एंड आई एम आल्सो बीइंग जॉइंड बाय अ यंग वोटर, यंग एंथुसियास्टिक वाइब्रेंट वोटर थिंकिंग विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. लेट मी आल्सो फर्स्टली गेट अक्रॉस टू हर. What are you thinking for tomorrow? What is the main reason for casting the vote and what are your priorities being a young voter? First of all, I'll be voting for BJP, and the main reason for that is in the past years, nothing has changed in Delhi. First of all, the most important issue being pollution. Nothing has been done to, work for pollution in the long term. I mean, Kejriwal or Atishi for now. So they have these schemes that tackle pollution in the short term. So, and the other main issue could be the toxicity in Yamuna. So most of the vote bank in Delhi is Purvanchali. So during the Chhat Puja and all, Yamuna is full of toxic waste and it is supposed to be a religious thing for them. So it should be taken care of. And second of all, I believe that if BJP is given a chance in Delhi,
the way UP's infrastructure has been improved after the government of BJP has been there, it could also be the case in Delhi as well. Well, that's how, in fact, the young minds are thinking right now, in the similar lines to what the development model in Uttar Pradesh has witnessed. Right now in Delhi, the same resonance can be tracked on the ground. And it is also for a fact that since 1993, BJP has not been able to win this particular constituency. And when we are talking about major issues like pollution and the cleanliness of Yamuna, it is not absent from the ground that these are not the issues, at least for the people in पटपड़गंज. आपको क्या लगता है, जिस तरीके से देखा जा रहा है पटपड़गंज में सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो अभी भी क्या शराब के हैं, या जिस तरीके से घोटालों की बात करी है, यमुना का है, पोल्यूशन है, पटपड़गंज के लोगों के लिए विकास कहाँ पे खड़ा होता है? पर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा शराब का रहा. फिर हमारे यहाँ मतलब जो ना सीवर लाइनें सब भरी हुई हैं, लोगों के घरों में पानी जाता है वापसी, और उसके बाद में मतलब जो ना पानी भी जो ना बहुत गंदा आता है, कभी कभी तो काला आता है बिल्कुल. और मतलब जो ना यहाँ से तो कोई टक्कर में नहीं है जी. यहाँ तो रवि नेगी की, पर रविंद्र नेगी को पिछली बार ही 3000 से ऊपर वोटों से हराया गया था. हाँ जी. वो 3000 वोटों से जब गलतफहमी थी थोड़ी सी लोगों को, अब 25 साल में वो सारी निकल गई है. तो आप कह रहे हैं कि जो वोट का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं अपने आप पूरा हो जाए? बिल्कुल पूरे से भी, मतलब अच्छे बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जीतेगा. तो वोट देने की सुझाव क्या रहेगा, किन मुद्दों पे वोट दिया जाए? ये पानी बिजली का और ये इसका शराब का है जी, और गंगा जो जमुना जी का है वो तो बहुत ही ज्यादा. सफाई जो है बिल्कुल नहीं हो रही. जब से ये एमसीडी में आप वाले आए हैं पूरी दिल्ली को नरक बना दिया. मयूर विहार इतनी गंदी नहीं होती थी, जब से एमसीडी में इनका राज आया है नरक बना दिया इन्होंने. पिछले 10 सालों में क्या और बेकार हुए हैं हाल? बहुत बेकार हुआ. दिल्ली को इन्होंने गंद बजा दिया. Hold on to that thought. देखो, रोड डेवलपमेंट देखो, रोड